अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बोन। हमारा टॉपिक है आज का वो है जी बोन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कार्टिलेज और बोन दोनों में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि कार्टिलेज में जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं वो होते हैं जी सॉफ्ट, जबकि बोन में जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं वो होते हैं जी हार्डेस्ट। जो कार्टिलेज में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हैं, इन सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की वजह से कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, जबकि जो बोन है इनमें हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हैं। इन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बोन में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं होती। फिर हमने पढ़ा था जी कार्टिलेज और बोन दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कार्टिलेज बोन की निस्बत कम स्ट्रॉन्ग होता है और बोन जो है कार्टिलेज की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर उसके बाद अब हम इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन जो लिखा है जी वो लिखा है जी मूवमेंट। तो हमारी जो बोन है वो मूवमेंट में हेल्प करती है हमें। उसके बाद हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम भी करती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो मेजर दो फंक्शन है वो ये हैं कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं वो हमारी बोन में बनते हैं। और दूसरा मेजर फंक्शन ये है कि स्टोर हाउस का काम करती है, यानी कि ये मिनरल को स्टोर भी करती है। वो मिनरल कैल्शियम और फास्फेट हैं। फिर से एक बार, हमारी जो बोन है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि बोन जो है हमें मूवमेंट में हेल्प करती है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हम हमें हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं वो हमारी बोन में बनते हैं। उसके बाद ये स्टोर हाउस का काम करती है, यानी कि ये मिनरल को स्टोर करती है। वो मिनरल कैल्शियम और फास्फेट हैं। फिर हम टाइप्स की बात करें, अगर हम बोन की टाइप्स की, तो हमारे पास टू टाइप्स हैं बोन की। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्पैक्ट बोन, सेकंड इज़ द स्पॉन्जी बोन। हम कहते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन वो होगी जो बोन की आउटर लेयर है, उस लेयर को हम कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। जैसा कि आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है कि ये आउटर लेयर है, तो इसे हमने नाम दे दिया जी कॉम्पैक्ट बोन। फिर हमने कहा कि कॉम्पैक्ट बोन में कोई ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती, नो ब्लड वेजल्स। तो इस कॉम्पैक्ट बोन में कोई ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं है। फिर हमने कहा जी स्पॉन्जी बोन, हमने कहा इंटीरियर लेयर ऑफ बोन। इंटीरियर लेयर जो होगी बोन की उसे हम कहेंगे स्पॉन्जी बोन, यानी कि ये जो इनसाइड का ये जो बोन का इनसाइड वाला पार्ट है, इस पार्ट को हमने कहा जी स्पॉन्जी बोन। फिर हमने कहा जी स्पॉन्जी बोन में ब्लड वेसल्स और बोन मैरो दोनों मौजूद होते हैं। तो हमने फंक्शन में जो पढ़ा अभी कि बोन के जो फंक्शन है, जिसमें हमने कहा कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बोन में, तो वो स्पॉन्जी बोन में प्रोड्यूस होंगे, यानी कि बोन का जो इनर पार्ट है, इनसाइड वाला पार्ट है, उस पार्ट में हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। फिर हमने कहा जी कि हमारे जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो यहीं पे ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बोन मैरो। बोन मैरो कहा जाता है हड्डियों के गूदे को। तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है डार्क कलर का, ये हमारे पास है जी बोन मैरो। अगर हम बोन की कंपोजिशन की बात करें तो हम कहते हैं कि कार्टिलेज में मैट्रिक्स मौजूद था। मैट्रिक्स हमने किसे कहा था? हमने कहा था कि कार्टिलेज में एक फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को हमने नाम दिया जाए, उस फ्लूइड को हमने मैट्रिक्स कहा था। तो हमने कहा था जिस तरह कार्टिलेज में मैट्रिक्स मौजूद है, इसी तरह बोन में भी मैट्रिक्स मौजूद है, यानी कि कार्टिलेज में जो फ्लूइड मौजूद था इसी तरह बोन में भी एक फ्लूइड मौजूद होगा जिसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। फिर हमने कहा था कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर मौजूद हैं, तो बोन में भी कोलेजन फाइबर मौजूद होंगे। कोलेजन फाइबर क्या होते हैं? कोलेजन मीन होता है प्रोटीन और फाइबर मीन फाइबर, यानी कि अगर हम इसका उर्दू में ट्रांसलेट करें फाइबर का, तो धागा नुमा स्ट्रक्चर, यानी कि वो धागा नुमा स्ट्रक्चर या वो फाइबर जो प्रोटीन से बनेंगे उन्हें हम कहेंगे जी कोलेजन फाइबर। तो हम कहते हैं कि जिस तरह कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं इसी तरह बोन में भी कोलेजन फाइबर मौजूद होंगे। फिर उसके बाद लिखा है जी बोन कंटेन मिनरल्स, यानी कि बोन जो है वो मिनरल को स्टोर करेगी, कंटेन करेगी। अब वो मिनरल्स हैं जी कैल्शियम और फास्फेट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज में
सिंगल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज में एक ही तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हमने कहा था कॉन्ड्रोसाइट्स। जबकि यहाँ पे जो है बोन में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। ये आप एफएससी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंट टाइप्स ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स। तो जस्ट वहाँ इसने यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा है कि बोन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि बोन में सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ जी ओस्टियोसाइट्स। हमने कहा कि जब बोन के सेल्स मिच्योर हो जाएंगे तो उन मिच्योर सेल्स को, उन बोन के मिच्योर सेल्स को हम कहेंगे जी ओस्टियोसाइट्स। फिर से एक बार, हमने कहा जब बोन के सेल्स मिच्योर हो जाएंगे तो उन मिच्योर बोन सेल्स को हम कहेंगे जी ओस्टियोसाइट्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, मिच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियो मीन होता है जी बोन और साइट्स मीन सेल्स, यानी कि जब बोन के सेल्स मिच्योर हो जाएंगे तो उन बोन सेल्स को हम, उन मिच्योर बोन सेल्स को हम कहेंगे ओस्टियोसाइट्स। ये है जी हमारा आज का टॉपिक।